नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। अयोध्या मसले पर आखिर तारीख पर तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। चूंकि माहौल चुनावी है, ऐसे में अयोध्या मसला सियासत और वोट बैंक के लिहाज से बड़ा है। अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पैनल गठित कर 8 हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकालने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा है। वहीं पीएम मोदी आज सुबह सुबह काशी पहुंचे। काशी में पीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आरती भी की, लेकिन भाषण चुनावी दिया। विश्वनाथ धाम से पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। कहा कि 70 साल में किसी ने काशी के बारे में सोचा तक नहीं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने और रखने का अधिकार सबको है और ये पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं कि अगर इस समय कोई बात निकलेगी तो दूर तलक जरूर जाएगी। वहीं पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के रायगढ़ में बने उसके आलीशान 100 करोड़ी बंगले को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है। लेकिन हम इस पूरे 1 घंटे के बुलेटिन में अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के फैसले की ही चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ लोकतंत्र जिंदाबाद में। इसके अलावा लोकतंत्र जिंदाबाद में आज कुछ और बड़ी खबरें हैं जिनको हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, क्योंकि इनका लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर है, अयोध्या मामले पर मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खलीफुल्ला की अगुवाई में 3 सदस्यों का पैनल बना दिया है। ये 8 हफ्तों में अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की नींव रखी है। बोले कि काम शायद मेरे ही नसीब में लिखा था। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में टिकट बंटवारे की उम्र को लेकर कोई फैसला हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा में जीत की ओर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और क्या नहीं दिखाएंगे वो भी आपको बताते चलते हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाने जा रहे हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। क्या नहीं दिखाएंगे दीपक हम इस बुलेटिन? कई सारी खबरें हैं। अयोध्या मामले को लेकर हम ऐसा कोई भी बयान नहीं सुनवाएंगे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे जो कि न्याय संगत नहीं है। हम नेताओं का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे और नहीं सुनाएंगे जो संविधान और देश के खिलाफ हो। वहीं भगोड़े नीरव मोदी पर हो रही कार्रवाई को लेकर हम कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं दिखाएंगे जिससे एजेंसियों को काम करने में परेशानी। लेकिन अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के फैसले की। आचार्य बिल्कुल, अयोध्या मामले का मध्यस्थता के जरिए हल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यस्थता के लिए पैनल का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस FM खलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता पैनल का ऐलान किया है, जो कि 8 हफ्ते में अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा। पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम बांचू शामिल है। मध्यस्थता की पूरी कार्रवाई कैमरे में कैद होगी और मीडिया इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, एम्बार्गो है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता अपनाया है उस सियासी मायने लोग निकालने लगे हैं। सबसे पहले दीपक, अब ये एक तरह से अगर मध्यस्थता के लिए मामला जाता है, इसकी इमीडिएट पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या होंगी? इसकी इमीडिएट पॉलिटिकल रिपरकेशंस ये होंगी कि ये मामला जिंदा बना रहेगा जब 2019 के लोकसभा चुनाव होंगे। अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं और 2 जून तक लोकसभा का गठन हो जाना है। 2 जून तक इस लोकसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। तो अचल ऐसे में जब विश्व हिंदू परिषद और साधु संत तमाम लोग ये बात कर चुके थे कि अयोध्या मसले को हम चुनाव तक ठंडे बस्ते में डालते हैं ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल न कर पाए, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि खुद बीजेपी हाईकमान से जुड़े हुए कई सारे नेता चाहते थे कि उन्हें नहीं पता था कि इस मुद्दे का क्या रेमिफिकेशंस होगा, ये मुद्दा इन चुनाव पर क्या असर डालेगा। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद को, RSS को इस बात के लिए मनाया गया कि अयोध्या मुद्दे को चुनाव तक न उठाया जाए। लेकिन अब क्या होगा? अब चूंकि इस मसले पर चर्चा हो रही है, भले से मीडिया इसकी रिपोर्टिंग ना करे, लेकिन फिर भी ये एक मीडिया इवेंट की तरह बन जाएगा। फैजाबाद में इसको लेकर तमाम तरह की बातचीत होगी। 1 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को वहां पर मध्यस्थता के लिए जितनी सहूलियतें मुहैया करानी है वो मुहैया करा दी जाएगी। इसी के चलते अयोध्या से अब
एक टीवी का क्रू, एक लाइव ओबी, ये सब अयोध्या में आपको दिखाई देंगे। और इसके बाद अंदर क्या बता पाए, वहां की पूरी रिपोर्टिंग होगी। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए, अयोध्या और फैजाबाद दोनों लगा हुआ है, और एक रिपोर्टर का अयोध्या या फैजाबाद में खड़ा होना ही अपने आप एक अलग संकेत देता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को इस बात को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूसरी बार चुने जाने के लिए एक बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, उनको भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अयोध्या मसले का मुद्दा किस करवट बैठता है। क्यों आतिर? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो नैरेटिव चल रहा था वो पाकिस्तान था, लेकिन अब आज इस कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से, क्योंकि चुनावी माहौल शुरू हो गया है, अब जैसे आपने कहा कि बार बार जब भी हेयरिंग इसकी मीडिएशन रहेगी, उस समय जाहिर बात है पूरी अटेंशन केंद्रित होगी। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि जो इन कैमरा एक तरह से प्रोसीडिंग्स रहेंगी, ये जो मध्यस्थता होगी वो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये मेरे विचार में काफी उचित है, क्योंकि एक जब बड़ा भाई एक छोटा भाई एक घर के अंदर बैठता है और वो बात करता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो कोर्ट का लगता है यही विचार रहा है, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो काफी रहेगा, क्योंकि जब भी इमेजेस आएंगी इस तरह की मीटिंग की, हालांकि रिपोर्टर्स अंदर अलाउ नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा है उस तरह की जब हेयरिंग होती है जाते हुए तो आ जाएंगी भाई। हाँ। अंदर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ। मीडिएशन के लिए कौन सा कमरा है, उसके बाद अयोध्या के सरयू तट पर जाकर लोग बड़े बड़े लाइव शोज करेंगे। तो ये मुद्दा आते जिंदा रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मुद्दा जो है पूरा नैरेटिव रहा है खास तौर से बीजेपी के लिए, और अगर अब कोर्ट के इस फैसले के बाद जाहिर बात है उसको इसका एडवांटेज ही मिलेगा। आशीष सिन्हा के पास चलते हैं। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पैनल तो गठित हो गया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों और मुस्लिमवादी संगठन दोनों ये कहेंगे कि ये जो 3 लोग मध्यस्थता के लिए तैयार किए गए हैं, इनमें श्री रविशंकर को छोड़कर किसी का राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद से जुड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्या यह भी एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस मुद्दे को अभी से उठा रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये मुद्दा बन सकता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो आपत्ति जाहिर की जा रही है ऑफ द रिकॉर्ड, वो श्री रविशंकर के नाम पर ही की जा रही है। जो हिंदू पक्ष है वो खासकर श्री रविशंकर के नाम पर आपत्ति जाहिर कर रहा है। निर्मोही अखाड़ा हिंदू पक्ष नहीं, मुस्लिम पक्ष भी कर रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि श्री रविशंकर को इस पूरे मामले में निष्पक्ष रहना होगा। हम उनकी बात भी सुनाएंगे, पहले आप अपनी बात खत्म करिए। देखिए, निर्मोही अखाड़ा ने यह साफ तौर पे कहा कि हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जो जजेस हैं वो इसमें मीडिएटर की जो भूमिका है वो अदा करें, और हमें सबसे ज्यादा आपत्ति है वो श्री रविशंकर के नाम पर है। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा भी आपत्ति जता चुका है, जो मुस्लिम पक्ष है वो भी आपत्ति, जैसा कि दीपक जी आप भी कह रहे हैं कि ओवैसी ने आपत्ति जताई है। तो ये एक बड़ा इशू है, लेकिन सवाल केवल यहां तक नहीं है दीपक जी, सवाल ये भी है कि मान लीजिए दीपक जी कि तीनों पक्ष हैं, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये तीनों एक कंक्लूजन पर आते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का, लखनऊ हाईकोर्ट का जो आदेश था, जिसमें 2 हिस्सा हिंदू पक्ष को गया था, 1 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को गया था, इस पर समझौता हो जाता है और वो लाकर जो मीडिएटर है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन क्या वो समझौता सर्वमान्य होगा? क्योंकि ये केवल 2 भाइयों के बीच का विवाद नहीं है दीपक जी, ये विवाद जो है वो 2 संप्रदायों का है, और यही बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही थी कि अगर इनमें मीडिएशन हो भी जाता है तो क्या वो सर्वमान्य होगा। ये बेहद दिलचस्प है। दूसरा पहलू भी है, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो दोनों ही जमीन का एक टुकड़ा दूसरे को देना नहीं चाहते। निर्मोही अखाड़ा जो बातचीत के लिए सबसे पहले तैयार हुआ था, वो ये तो कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि समझौता तभी होता है जब हम कुछ देते हैं, और हम एक टुकड़ा भगवान श्री राम का नहीं देंगे। आशीष, हमें ये भी बताएं कि ये जो पैनल गठन हुआ है इसका, अब कुल मिला के क्या स्थिति होने जा रही है? ये जो हिंदू पक्ष के लोग हैं ये जाकर पैनल के सामने पेश होंगे, क्या कहेंगे कि हम मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, या मध्यस्थता का मतलब ही होता है कॉम्प्रोमाइज, आप 2 कदम चले हम 2 कदम चलेंगे? देखिए, हिंदू पक्ष का साफ तौर पे कहना है, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, इनका एक स्टैंड बिल्कुल कायम है कि हम जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि आप मीडिएशन के लिए जाओ, हम आ गए। जस्टिस बोबड़े ने भी ये कहा था रामलला विराजमान और हिंदू महासभा को कि जो बात आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं
वही बात आप मीडिएटर के सामने कहिए। ये वही बात है जो वो जाके मीडिएटर के सामने कहेंगे कि हम जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे। वही सुन्नी वक्फ यानी की माने एक तरह से रोड ब्लॉक वहां पर भी आ जाएगा दीपक। और एक क्विक क्वेश्चन आशीष, ये तीनों नामों की जो घोषणा की गई है पैनल पर रहने वाले हैं, इन तीनों में से किसी का भी नाम क्या किसी भी पक्षकार ने दिया था? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में जानकारी आई थी वो दूसरे नामों की थी। देखिए, रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने नाम देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मीडिएशन के लिए तैयार नहीं थे। 3 नाम निर्मोही अखाड़ा की तरफ से गए थे, जिसमें जस्टिस कुरियन थे, जस्टिस सिंघवी थे और जस्टिस पटनायक थे। और एक नाम मुस्लिम पक्ष की तरफ से गया था, हालांकि उन्होंने अपने नाम का खुलासा नहीं किया क्योंकि मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ये चाहता था कि जो भी मीडिएशन की प्रक्रिया हो वो इन चैम्बर हो और उसकी मीडिया रिपोर्टिंग ना हो। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कौन सा एक नाम सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसके एक नाम पर मोहर लगी, लेकिन निर्मोही अखाड़ा के नाम पर मोहर नहीं लगी क्योंकि उनका नाम पब्लिक डोमेन में था। मुस्लिम पक्ष ने क्या नाम दिया था, ये नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आया। अगर मुस्लिम पक्ष ने नाम भी दिया दीपक, यानी कि एक नाम दिया है, 2 नाम तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से दिए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात श्री रविशंकर को लेकर है। श्री रविशंकर पहले ही मीडिएशन की कोशिश कर चुके हैं और श्री रविशंकर का स्पष्ट मानना है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, उसके पार्ट भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके नियुक्ति पर ओवैसी ने क्या कहा है सबसे पहले वही देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में श्री रविशंकर को मध्यस्थ बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है, उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें यह कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट or is related to any of the parties or to those who represent them unless such objection is waived by all the parties in writing। अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूं 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज ए गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता। इसका मतलब है जो ओवैसी की बाइट आई है दीपक, ये मामला फिर एक मुझे लगता है ऐसा कि ये जाएगा और जाता है या नहीं जाता है, दोनों मामलों को हम अगर दोनों मामलों से अगर हम तटस्थ हो जाए तो भी देखें तो भी श्री रविशंकर के पैनल में जाने पर न केवल मुस्लिम पक्ष बल्कि हिंदू पक्ष भी उनका विरोध करेगा। हिंदू पक्ष के जितने लोग हैं जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले भी श्री रविशंकर के मीडिएशन पर सवाल उठाए थे। ये लड़ाई आंचल क्रेडिट लेने की है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर कौन बनवाता है, और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े जितने भी साधु संत हैं, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ हो, वो भी दबे छुपे शब्दों में यही चाहते हैं कि श्री रविशंकर का इससे कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, चाहे नृत्य गोपाल दास है वो भी यही चाहते हैं कि श्री रविशंकर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। रामविलास वेदांती और साक्षी महाराज जैसे लोग तो खुले शब्दों में कह चुके हैं। तो एक क्रेडिट लेने वाला मामला है और कोई भी क्रेडिट श्री रविशंकर को नहीं लेने देगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पैनल है
ये पैनल पहले ही दिन से विवादों के अंदर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई व्यक्ति श्री रविशंकर के बारे में अपनी बात कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है कि उनका स्टैंड क्लियर है, वो चाहते हैं कि वहां पर एक मंदिर बने, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन करना ही पड़ेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकीलों के जो फर्स्ट रिएक्शन आए थे उन्होंने स्वागत किया और कोर्ट ने ऑर्डर में नाम भी बता दिए थे, तो मुझे लगता है वो इमीडिएट रिएक्शन था कि मेडिएशन करो, तीसरा व्यक्ति भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। और अगर ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट आपने ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है और मैंने खुद में श्री रविशंकर से पूछा था कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने बयान दिया है क्योंकि बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान रखना चाहिए, इस तरह की बात श्री रविशंकर ने कही थी। हम उनका वो बयान भी दिखाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि ये मामला इतना उलझा हुआ है, ये मामला जलेबी की तरह सीधा है। आचल मैं आपको ये बता दूं और सुप्रीम कोर्ट को शायद अंदाजा नहीं होगा कि वो जो भी एक अच्छे कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसके भी विपरीत रिपरकशन सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है अंदाजा हो, इसके बावजूद एक आखिरी लास्ट डिच अटेम्प्ट जिसे कहा जाता है, इसे उसी तरह भी देखा जा सकता है। जितनी भी मध्यस्थता की कोशिश है वो फेल ही हुई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 2 महीने का वक्त दे दिया इन तमाम लोगों को, वो भी बीच चुनाव के बीच में, ये भी समझने वाली बात है। एक छोटे से ब्रेक। अयोध्या विवाद पर श्री रविशंकर से कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की थी। आइए आपको सुनवाते हैं उस वक्त श्री रविशंकर ने क्या कहा था। ये बातचीत उनसे मैंने की थी। तो आपको लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही एक रास्ता है, क्योंकि रामलला विराजमान, जो रामलला भी वहां पर बैठे हुए हैं, आपने भी कहा उनको हटाना असंभव है। बिल्कुल हाँ, उनका हटाना संभव है। आपको लगता है क्या संभव? आप तो देश भर घूमते रहते हैं, आपको मीडिया से क्या लगता? देश की वजह से देश में कैसा लगता है आपको? हटा सकेंगे? लोगों की आस्था इतनी जल्दी हट जाएगा वहां से? उस जमीन जिसके लिए 500 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लोग छोड़ देंगे? लगता तो नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं। देखिए, बुद्धिमत्ता का, समझदारी का, सुलझे हुए लोगों का तरीका यही होगी, दोनों की जीत हो, आपस में बातचीत करें, कोर्ट से बाहर इस काम का एक संपूर्ण करें। अगर कोर्ट के अंदर जाए या श्री रविशंकर एक पक्षकार बन जाए तो दिक्कत क्या है? कैवेट तो आप भी लगा सकते हैं, आपको भी अपनी बात कहने का हक है, और हिंदुस्तान में कोई भी अगर इस समाज उपयोगी केस चल रहा हो तो एक इंडिविजुअल होने के नाते या एक स्पिरिचुअल गुरु होने के नाते आप उसके सहभागी बन सकते हैं, जिस तरह से अभी बने हैं। तो कोर्ट के थ्रू क्यों नहीं? कोर्ट के थ्रू बनेगा क्या? अभी तो मैंने बताया ना, तीनों विकल्प आपके सामने रखा। कोर्ट के विकल्प से तो समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी, और उलझन में अभी नहीं, और सदियों तक उलझन में हम पड़े रहेंगे। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, आप आइए, बातचीत करिए, दोनों की जीत हो। कोर्ट के द्वारा दोनों की जीत की संभावना ही नहीं है, किसी की हार किसी की जीत ही संभव। कोर्ट का मुझे दिखता है 3 विकल्प हो सकता है। एक तो वो कहेंगे यहां पहले मंदिर था तो मंदिर के लिए जगह दे दिया जाए। यदि कोर्ट के द्वारा मंदिर के लिए जगह दे देंगे, अब कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग पक्षधर करते हैं, हम मान जाएंगे, ये तो मान लेंगे, मगर 50 साल बाद, 100 साल बाद जो युवा खड़े हो जाएंगे, उनके मन में ये लगेगा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मस्जिद की जगह थी, कोर्ट ने हमारे साथ हमको न्याय नहीं दिया, ये तो कहेंगे। और जिस युवा के मन में ये न्यायालय के प्रति अविश्वास हो जाएगा, फिर वो एक उग्रवाद की तरफ बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी देश में। ये एक संभावना। दूसरी संभावना है, मान लीजिए मुस्लिम पक्ष की जीत हो जाती है, वो मस्जिद के लिए वो जगह दे दिया जाएगा, तब वहां जो रामलाल विराजमान हैं उनको हटा पाएंगे? कोई हटा सकते हैं? वो आसान काम नहीं है। रक्तपात होगा देश में, क्यों? एक आस्था का स्थान है वो, 500 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उस जगह के लिए। राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो दूसरी जगह नहीं हो सकती है। इतनी गहरी आस्था वहां पर। सुप्रीम कोर्ट की बात मान भी जाएंगे लोग, मगर आपस में बहुत वैर पैदा हो जाएगा। गांव गांव में
एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से लोग देखने लगेंगे। ये मेरा आशंका है, मेरी आशंका है। हम हिंदुस्तान में ऐसा गृह युद्ध नहीं चाहते हैं। तो राम मंदिर तो आस्था का भी 100 करोड़ हिंदू इसको पवित्र स्थान मानते हैं, कैसे दे देंगे, कैसे छोड़ देंगे? तो मान लीजिए तीसरा विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या 1 एकड़ में, जैसे हाई कोर्ट ने बताया 1 एकड़ में मस्जिद बने, 60 एकड़ में फिर मंदिर भी बन जाए। अब मुस्लिम इस्लाम के हिसाब से भी विवादित स्थान पर नमाज पढ़ते हैं तो वो कबूल नहीं होता। वो विवादित स्थल तो है, वहां मस्जिद बनकर भी वहां कौन नमाज पढ़ने जाएंगे भाई, जब कबूली नहीं होगी। ये बात है, समस्या है। फिर वहां मस्जिद बन सकती है क्या 1 एकड़ में, और बनेगी भी हमेशा के लिए ये भारत के ये समाज में एक कांटे के रूप में बनी रहेगी। वहां तो संघर्ष का केंद्र बन जाएगा वो। तो ये सारी बातों को देखते हुए मैं ढंग से सोचकर निष्पक्ष भाव से हमने ये एक सूचना एक अपना विचार मंतव्य सामने रखा। हमने कहा जो विवादित स्थल है, जबकि वहां मस्जिद बनना भी असंभव है, बनने पर भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, उसको मुसलमान भाई उसको हिंदुओं को एक उपहार के रूप में दे दें। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान उस पर दावा छोड़ दे, उस पर धावा छोड़ दे, उसको धावा छोड़ने की बात उपहार के रूप में दे दे या धावा छोड़ दे, समझ लीजिए ऐसे। और हिंदू लोग उसके बदले में, देखिए हिंदू की रिवाज ये होती है, मंदिर में जाते हैं भगवान से आशीर्वाद लेते हैं तो भी दक्षिणा चढ़ा के लेते हैं, वैसा नहीं लेते। और इतनी बड़ी एक उपहार मिल रही है हिंदू समाज को, जो सदियों से ये संघर्ष का केंद्र बना रहा, तो हिंदू लोग सब मिलके 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे देंगे। अब दोनों समुदाय की जीत होगी, गांव-गांव में जश्न मनाया जाएगा। मैं यहां तक मेरा मन है कि मैं सपना देखता हूं, हर मंदिर में इमाम को, उस गांव के इमाम को बुलाएंगे, उनको सत्कार कराएंगे, राम मंदिर का एक भव्य निर्माण होएगा, वहां एक पलक भी लग जाएगी। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम के सहयोग से सौहार्द के रूप में ये बन गया, और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक, सदियों तक ये झगड़े का पूर्ण विश्राम हो जाएगा। दीपक, ये इंटरव्यू सुनने के बाद तो लगता है कि वो पूरी तरह से हिंदू पक्षकारों का ब्रीफ होल्ड करेंगे। श्री रविशंकर इस मामले को लेकर बड़े क्लियर थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पहली बात अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, दूसरी बात श्री रामलला जो कि वहां पर विराजमान है उनको हटाया नहीं जा सकता, तीसरी बात उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर वहां पर मस्जिद बन जाती है तो वो एक तरह की कांटा होगी और जिससे हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में वैमनस्य बढ़ेगा। और इससे यहां तक उन्होंने कह दिया था कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो भारत में सीरिया की तरह वैमनस्यता बढ़ जाएगी। तो श्री रविशंकर बड़े क्लियर थे कि अयोध्या में श्री रामलला जहां पर विराजमान है वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। सुनने के बाद तो ये लग रहा है सोल्यूशन तो यही है कि मुस्लिम उपहार में दे दें। ये क्या मतलब? उनका बड़ा साफ क्लियर कैंडिडेट मामला था। और मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने श्री रविशंकर के नाम पर विचार किया होगा तब शायद उन्होंने ये इंटरव्यू नहीं देखा, हम भेज देते हैं, कॉपी लगा देते हैं। बिल्कुल, एक कॉपी उनको दे दी जानी चाहिए कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को मध्यस्थता के लिए बिठाएंगे जो एक क्लियर कट ब्रीफ या क्लियर कट बिलीफ लेके चलता है कि वहां पर राम मंदिर भी बनना चाहिए। आखिर आपको क्या लगता है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद? देखिए, मुझे काफी जो उन्होंने बात की है काफी हद तक सुलझी हुई मुझे नजर आई, और जो उन्होंने तीनों ऑप्शन सामने रखी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी एक समुदाय को उग्र होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा ही रास्ता निकले कि दोनों पक्षों की जीत हो जाए, लेकिन ये रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, ये आइडियल चीज है कि हर पक्ष की ही जीत, हर किसी को जीत महसूस हो और वो इकट्ठे आके बैठे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब कॉम्प्रोमाइज करने का मूड हो, यानी कि 2 कदम आप चलें 2 कदम हम चलें। लेकिन जब मैं आंचल आपसे समझना चाहता हूं, आपने 3 दशकों से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, मुझे ये बताइए कि जब मध्यस्थता के लिए कोई पैनल डिसाइड होता है, जैसे श्रीराम पंचू वो मध्यस्थता के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कई मामलों में मध्यस्थता की है, जस्टिस खलीफुल्ला एक लीगल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन तीसरा नाम जो श्री रविशंकर का आया है, अगर वो एक
स्पष्ट धारणा लेके चलते हैं कि वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। क्या कोर्ट को ऐसे किसी नाम के साथ परहेज करना चाहिए था? क्या कोर्ट जिस टर्म्स में मीडिएशन करवाता है उस टर्म्स का वायलेशन है? नहीं, ओवरऑल श्री रविशंकर की एक तरह की जो इमेज रही है, और हो सकता है, देखिए जजेस और जुडिशरी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आइवरी टावर्स में बैठते हैं, वो भी बहुत चीजों को आइवरी टावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आसपास की चीजें एक आइडियल सिचुएशन में, एक आइडियल सिचुएशन में क्या श्री रविशंकर को बातचीत के लिए कमेटी में रखना चाहिए था? अगर उनके ये एक सवाल है कि उनको, मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास ये इंटरव्यू की कॉपी या उनके पास ये जानकारी होगी, नंबर एक, जिसको हम, मेरे को लगता है वाकई एनेक्स भी कर सकते हैं अगर हमसे कोई मांगे तो। दूसरी नंबर की चीज ये आ जाती है, उनको अगर उन्होंने एकोमोडेट किया है और इस पैनल का हिस्सा बनाया है तो उसके पीछे कारण क्या रहा, ये तो देखिए ऑर्डर में मुझे नहीं लगता है लिखा हुआ होगा। 3 नाम है, बस वो 3 नाम दे दिए गए हैं। नंबर 3, इसको लेके 5 जजों ने जब मंथन किया तो उसके पीछे मुझे ये लगता है कि एक सिविल सोसाइटी से शख्स जिसकी हर धर्म में एक तरह की अच्छी छवि हो, जो मीडिएशन का काम कर सकता हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये मामला लीगल नहीं है, लीगली सिर्फ इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी शख्स को, भारतीय के दिल को छूता है, इसलिए इसमें ज्यादा लीगैलिटी या टेक्निकलिटीज पे इस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए, कम से कम एक बार मध्यस्थता की कोशिश हो। तो ये लोगों को एक मंच पे लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जिसको मुझे लगता है कि बाकी 2 अगर लीगल लोग हैं, इनका काम श्री रविशंकर का जहन में अगर कोर्ट के दिमाग में ये आया होगा ये नाम, तो इसलिए आया होगा, लेकिन शायद कोर्ट को ये व्यूज नहीं पता हो। मैं आंचल वही सवाल पूछ रहा हूं, अगर वो एक क्लियर कट धारणा लेकर चल रहे हैं कि जहां पर रामलला विराजमान है वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद उसके परिसर में भी नहीं बनना चाहिए, तो क्या वो मध्यस्थता के लिए फिट है? मुझे नहीं लगता ये मध्यस्थता के लिए फिट है। हालांकि मीडिएशन जब भी होती है तो वो पार्टीज के बीच में होती है, लेकिन इस तरह का अगर इतना ज्यादा एक व्यू है जो कि पब्लिक डोमेन में है और क्लियर कट व्यू है, तो मुझे लगता है कि कल को ये सवाल ना सिर्फ जो लोग मध्यस्थता के लिए पार्टीज गई हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है। देखिए 130 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है जो पार्टीज वहां पर स्टैंड ले वो स्टैंड, बल्कि 130 करोड़ लोगों का लेट इट बी मोर क्लियर आंचल, लगभग 90 करोड़ हिंदू और लगभग 30 करोड़ मुसलमान, ये कल को फिगर की बात करी जाए तो ये मसला जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच का है। कल को कोर्ट कभी भी ऐसा चाहेगा कि उसकी छवि खराब हो कि आपने किसी ऐसे शख्स को मीडिएशन के लिए भेजा जिसके व्यूज इतने ऑब्वियस थे, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, चीजें छुप नहीं सकती। लेकिन फिर सवाल आंचल ये भी उठता है कि अगर कोर्ट किसी को अपॉइंट करती है मीडिएटर, तो वो कौन होगा? ऐसा कोई शख्स जो कि जैसे श्री रविशंकर है, उनकी एक ऐसी छवि बनी है कि वो पीस लविंग है, लोगों में मिलते हैं, आउटरीच करते हैं। फिर सवाल ये भी आता है कि अगर ये नहीं तो फिर और कौन? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही अपना दिमाग लगाएगा कि और कौन, दे अप्लाई देयर माइंड्स टू इट, बट मुझे लगता है ये मुद्दा अभी बहुत नियर फ्यूचर में लोगों को रख सकते थे, वो तीनों लीगल लोगों को रख सकते थे, उनको श्री रविशंकर को रखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये भी बहुत समझने वाली बात है, जब श्री रविशंकर के व्यूज बड़े क्लियर हैं। लेकिन इस मसले पर जस्टिस खलीफुल्ला ने क्या कहा है, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं, जो कि पैनल की अध्यक्षता करेंगे, पैनल के हेड होंगे। I understand that the Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute amicably. Are you hopeful that this mediation will work out, because in the past also That's all I can say for the present. Thank you very much. दीपक, आप सोचिए कि ये जैसे ही खलीफुल्ला साहब का नाम अनाउंस हुआ था, हमारे साथ पैनल में आचार्य जी थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि मुस्लिम हेड जो है वो पैनल की अध्यक्षता करेगा। तो जब किसी के व्यूज तक नहीं पता है और ये सवाल उठा देते हैं लोग, व्यूज तक पता है, तो जाहिर तौर पर यह मामला जरूर उछलेगा। ठीक है अजय, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कि और कौन सी बड़ी खबरें हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद।
तो एक हफ्ते बाद हम फैजाबाद में एक्शन देख सकते हैं। बिल्कुल दीपक, मुझे यही लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार से बोल दिया गया है जितनी फैसिलिटीज और सहूलियतें मुहैया करानी है इस पैनल को कराई जाए, और तीनों लोग जब वहां पर जुटना शुरू होंगे, और जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर कम से कम बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग जरूर शुरू हो जाएगी, आते रिपोर्टर डिप्लॉय करेंगे। और इसमें एक चीज और भी रहेगी, इनके पास पावर्स हैं कि और मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। तो वो मेंबर्स कौन होंगे, अगर वो बनाने का फैसला करती है कमेटी, तो और भी मेंबर्स के चेहरे सामने आएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि जितने भी बड़े हिंदू श्री राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े लोग हैं जिनको अंततः ये मंदिर बनाना है, दरअसल 2 न्यास बने हुए हैं, श्री राम जन्मभूमि न्यास और श्री रामालय ट्रस्ट। श्री रामालय ट्रस्ट बनाया था स्वामी स्वरूपानंद ने, उसको बनाया गया था बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद, और नरसिम्हा राव चाहते थे कि वो इस मंदिर को बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो किसी सहमति तक नहीं पहुंच पाए। तो जो अब श्री राम जन्मभूमि न्यास है, जिसके मुख्य नृत्य गोपाल दास है, महंत नृत्य गोपाल दास, उसको इस मंदिर को बनाना है। और मैं ये आपको ये साफ कर दूं कि मंदिर आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहते कि क्रेडिट कोई दूसरा आदमी ले जाए मध्यस्थता करके इस मामले को हल कराने का। तो न तो श्री रविशंकर के साथ खड़ेंगे और न ही इस पैनल के साथ। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर वाजपेयी जी ने तो अयोध्या सेल बना दिया था पीएमओ में, और उसके बाद जयेंद्र सरस्वती से लेकर दलाई लामा से लेकर श्री रविशंकर की पहली कोशिश तक, अभी तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं उनमें और इसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? आपको लगता है कि एक फर्क नजर आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है, वो जितनी कमेटी थी वो लोगों ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपॉइंट की थी। दलाई लामा को लालकृष्ण आडवाणी की मध्यस्थता के बाद अपॉइंट किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जयेंद्र सरस्वती को अपॉइंट किया था। इस तरह से कई कोशिश हुई थी, और चंद्रशेखर जी ने भैरव सिंह शेखावत और शरद पवार के साथ मिलकर एक अलग कोशिश की थी, जिससे भी मुस्लिम पक्ष जो है वो पीछे हट गया था, वो काफी आगे तक बढ़ गए थे। तो ये जो कोशिशें हुई थी ये इंडिविजुअल लेवल पे हुई थी या सरकार के लेवल पे हुई थी, पहली बार ये कोशिश सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो पहली कोशिशें फेल हुई एक लाइन में, आपको लगता है ये कोशिश का अलग नतीजा हो सकता है? ये कोशिश भी फेल होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, लोकतंत्र जिंदाबाद में फिलहाल इतना ही। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।